हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है पैरामीशियम में लोकोमोशन किस प्रकार से होता है। ये प्रश्न बड़ा प्रश्न आता है, तो इसमें हम लेंगे लोकोमोशन इन पैरामीशियम के नाम से आएगा या सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम। ठीक है, तो पैरामीशियम का ये वाला प्रश्न आपको अटेंड करने के लिए यहाँ ये जो डायग्राम्स बना रखे हैं ये आपको बनाने हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरे नंबर मिलें। अब हम लेते हैं यहाँ पर कि पैरामीशियम की ये संरचना है, स्लीपर शेप का होता है, ये चप्पल की आकृति का होता है। ये डायग्राम आप ना बनाएं तो भी इसमें चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर का डायग्राम है, तो आपको ये ना बनाओगे तो भी ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर सीलियरी लोकोमोशन, यानी पैरामीशियम में आप देख रहे हो पूरी बाउंड्री के ऊपर क्या है, कई सीलिया हैं, बहुत अधिक संख्या में सीलिया हैं, और जिसमें से इसके कॉर्डल सरफेस पर यानी पोस्टीरियर वाले भाग के जो सीलिया है वो साइज में लंबे हैं। तो इसमें लगभग 3 से 12 म्यू लंबे सीलिया होते हैं। संख्या 10,000 से 14,000 तक होती है, और सीलिया का जो मूवमेंट है उसके कारण जो इसकी गति हो रही है वो कितनी है, 1500 म्यू पर सेकंड के हिसाब से ये तैर सकता है। 1500 म्यू की दूरी तय कर सकता है ये 1 सेकंड में। ठीक है, तो सामान्यतः जब ये पानी में होता है और तैर रहा है तो उस समय ये सीलियरी मूवमेंट करता है। लेकिन यदि किसी संकरी जगह से इसको निकलना है, खुद ही माइक्रोस्कोपिक है लेकिन बिल्कुल संकरी जगह से यदि इसको निकलना है, तब इसमें जो लोकोमोशन होता है वो है मेटाबॉली टाइप। क्या है? मेटाबॉली। ठीक है, तो मेटाबॉली में किस प्रकार से होगा, जैसे इसके बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ इसका जो आवरण होता है वो किसका क्या कहलाता है, पेलिकल। किसका बना होता है? पेलिकल का बना होता है। पेलिकल जो है एक दृढ़ संरचना है लेकिन लचीली संरचना है, जिसके कारण से जब इसको किसी संकरी जगह से निकलना है तो कोशिका द्रव्य या पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो उस जगह को पार कर लेता है, उसके बाद में अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो इस तरह का अगर मूवमेंट है, जब इसको कोई संकरी जगह से पार करना है तब ये मूवमेंट किस प्रकार का शो कर रहा है, मेटाबॉली। लेकिन जब इसको पानी में तैरना है तो ये सीलिया की सहायता से तैरता है। पहले हम बता देंगे ये कि सीलिया कितने हैं, लगभग 10,000 से लेकर के 14,000 के लगभग है। सीलिया की साइज 10 से 12 म्यू लंबी है, और नॉर्मल जब ये तैरता है तो 1500 म्यू की दूरी तय करता है पर सेकंड के हिसाब से। अब हम लेते हैं प्रत्येक जो सीलिया है उसमें गति किस प्रकार से होती है। सीलिया जो है वो पेंडुलम की तरह गति करता है। पेंडुलम कैसे गति करता है, जैसे ये पेंडुलम है मान लो, है ना, तो ये सेंटर वाला पॉइंट है इसका, तो एक बार ये जाता है कहां पर, राइट साइड में, उसके बाद ये यहां तक आ गया, उसके बाद में ये पुनः जो है सेंटर में आकर के और ये इस तरफ आ गया लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से फिर ये नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, फिर ये इस तरफ। ठीक है, तो ये कहलाती है पेंडुलम गति। तो पेंडुलम गति करते टाइम पर सीलिया में 2 स्ट्रोक्स होंगे। पेंडुलम मूवमेंट है, पेंडुलम मूवमेंट में 2 स्ट्रोक होते हैं। एक स्ट्रोक कहलाता है इफेक्टिव स्ट्रोक, प्रभावी, ठीक है, और दूसरा कहलाता है रिकवरी यानी पुनः प्राप्ति। एक कौन सा है, इफेक्टिव स्ट्रोक, और दूसरा कौन सा है, रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रोक का ये डायग्राम हमें बनाना है और रिकवरी स्ट्रोक का हमें ये डायग्राम बनाना है। इफेक्टिव स्ट्रोक में ये एक ही सीलिया है जिसका मूवमेंट यहाँ बताया है। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, जिस तरह से नाव को अगर आगे चलाना है तो पतवार की सहायता से क्या करते हैं, पानी को पीछे धक्का देते हैं। तो पानी को पीछे धक्का देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पतवार जो है वो ज्यादा से ज्यादा पानी को पीछे धक्का दे, ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, प्रभावी है वो, ताकत लगानी पड़ रही है ना। तो इस तरह से प्रभावी स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे ये सीलिया है तो ये सीलिया दृढ़ हो जाते हैं। सीलिया कैसे हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, और पूरे फोर्स के साथ में पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। जिस तरह से पतवार पानी को पीछे धक्का देती है, तो इस तरह से ये पीछे धक्का देते हैं पानी को। पानी को जब ये पीछे धक्का देते हैं उसके परिणाम स्वरूप इसकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, रिकवरी स्ट्रोक, यानी जब ये पीछे की तरफ धक्का दे दिया पूरा, उसके बाद में अब ये पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति में क्या होगा, ढीले पड़, ये सीलिया ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ के कम से कम पानी को डिस्टर्ब करते हुए,
यानी बिल्कुल धीमी गति से जब पतवार को हम वापस लाते हैं तो क्या होता है कि कम से कम डिस्टर्ब कर, या तो ऊपर से लेकर के आ जाते हैं पतवार अपनी और नॉर्मल पोजीशन पर, तो ये भी क्या करेगा, ढीले पड़ जाएंगे सीलिया और कम से कम पानी को डिस्टर्ब करते हुए पुनः वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ये 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से पुनः ये ढीले पड़ गए हैं और पुनः पानी को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए पुनः अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ये दो हमें किसमें बताने हैं कि पेंडुलम मूवमेंट करता है जिसमें दो स्ट्रोक होते हैं, एक तो होता है इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरा क्या होता है रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या बताना है, सीलिया दृढ़ हो जाता है, दृढ़ हो जाता है और पानी को फोर्स के साथ में पीछे की तरफ धक्का देता है। पानी को फोर्स के साथ पीछे की तरफ धक्का देने से बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। रिकवरी क्या है, पुनः प्राप्ति, यानी ये सीलिया ढीले पड़ गए, पानी को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन पर सीलिया आ जाता है। पेंडुलम स्ट्रोक बताने के बाद में हमें बताना है कि अब इसमें ये जो सीलिया है सारे के सारे सीलिया एक साथ गति नहीं करते हैं, यानी सब ऐसा नहीं है कि सब लेफ्ट में मुड़ रहे हैं या सब राइट में मुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इनका भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है, तो हमें उसमें बताना है, ये वाला डायग्राम हम बनाएंगे और यहाँ हमें क्या बताना है, लंबाई में व्यवस्थित जो सीलिया हैं, ये जो सीलिया हैं दोनों साइड के, तो पैरामीशियम के लंबाई में व्यवस्थित जो सीलिया हैं वो तरंगित गति करते हैं। तरंग मतलब क्या है, वेव। तो यहाँ आप देखें, ये हमने ये मान लो पैरामीशियम का लंबी वाली संरचना बना दी, ठीक है। तो यहाँ ये तरंग बना देंगे, पहले तो हम ये वेव बना देंगे, ये लहर के जैसी संरचना हमने बता दी, तरंगित गति करते हैं। तो तरंगित गति में क्या होगा, प्रत्येक सीलिया एक के बाद एक स्पंदन करेगा, सारे एक साथ नहीं कर रहे हैं, एक के बाद एक करेंगे। जैसे पहले ये मूव किया, फिर ये करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से, ठीक है। तो एक के बाद एक मूवमेंट करेंगे, सारे एक साथ नहीं करते हैं, तरंगित गति करते हैं और सब एक साथ नहीं करके एक के बाद एक में मूवमेंट होगा, आगे से पीछे की तरफ। मूवमेंट भी किस तरफ से होगा, आगे से पीछे की तरफ। जैसे ये वाला यहाँ आया, इसके जस्ट बाद में ये, इसके जस्ट बाद में ये, इसके जस्ट बाद में ये, इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसको क्या कहेंगे, अनुक्रमिक लय। क्या है ये, अनुक्रमिक लय, यानी मेटाक्रोनल रिदम के द्वारा गति करते हैं। तो मेटाक्रोनल रिदम के द्वारा कौन से सीलिया कर रहे हैं, जो लंबवत व्यवस्थित सीलिया है। जो लंबवत व्यवस्थित सीलिया है वो एक वेव के रूप में गति करते हैं आगे से पीछे की तरफ, और सारे के सारे सीलिया एक साथ गति नहीं करते, एक के बाद एक जो है गति करता है। तो ये डायग्राम हमें बनाना है, ये दिखा रहा है लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड सीलिया। लंबवत व्यवस्थित सीलिया तरंगित गति करता है और एक साथ नहीं करके एक के बाद एक गति करते हैं, और इसको क्या कहेंगे, मेटाक्रोनल रिदम, अनुक्रमिक लय। जबकि ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, ये एंटीरियर वाले इस वाले भाग में और ये पीछे पोस्टीरियर वाले ये वाले सीलिया, यानी अनुप्रस्थ पंक्ति में जो व्यवस्थित सीलिया हैं ये सारे सीलिया एक साथ गति करते हैं। एक साथ मतलब ये अगर सब यहाँ एक साथ मूव हुआ और फिर वापस अगर आएंगे तो सब इस तरह से वापस आएंगे, ठीक है। तो अनुप्रस्थ पंक्ति में व्यवस्थित सीलिया क्या है, एक साथ मूवमेंट करते हैं। तो एक साथ मूवमेंट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तुल्यकालिक स्पंदन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंक्रोनसली बीट, यानी सिंक्रोनाइज में बीट करते हैं। सारे एक साथ आगे आ रहे हैं, सारे एक साथ पीछे आ रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर लंबवत जो सीलिया है सारे एक साथ गति नहीं करेंगे, एक के बाद एक करेंगे और टोटल एक वेव के जैसी संरचना बनाते हैं आगे से पीछे की तरफ। तो मेटाक्रोनल रिदम ये लंबवत व्यवस्थित सीलिया, जबकि अनुप्रस्थ में जो सीलिया है ये सिंक्रोनाइजली बीट करते हैं। फिर हमें यहाँ बताना है, जैसे मान लो ये एक अक्ष है, मान लो ये एक अक्ष है, सीधी लाइन है और पैरामीशियम यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। तो पैरामीशियम ऐसे सीधा कभी गति नहीं करता है, ये क्या करता है, इस अक्ष पर लेफ्ट की साइड में घूमते हुए बाईं तरफ घूमते हुए स्पाइरल मूवमेंट कर रहा है। जैसे ये यहाँ है तो इसके पीछे से लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगा, फिर यहाँ से फिर लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगा, फिर यहाँ से फिर लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगा, फिर यहाँ से फिर लेफ्ट साइड में। यानी इस अक्ष पर सीधी गति नहीं करता है, बल्कि किस प्रकार से कर रहा है, स्पाइरल गति।
स्पाइरल गति कर रहा है। स्पाइरल गति क्यों कर रहा है, उसके पीछे 2 पॉइंट है। यहाँ है स्पाइरल मूवमेंट करता है, सीधी गति नहीं करता है, सर्पिलाकार गति करता है, अक्ष से सर्पिलाकार गति, और कौन सी साइड में मुड़ते हुए, लेफ्ट साइड में मुड़ते हुए, है ना। उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे 2 कारण है कि इसके जो सीलिया होते हैं जब ये स्पंदन कर रहे हैं तो ये एकदम पीछे नहीं जाते हैं, बल्कि थोड़ा सा क्या है, राइट साइड में की तरफ मूवमेंट करते हैं। जैसे ये सीलिया है मान लो, तो एकदम पीछे नहीं जाएगा, थोड़ा सा कहाँ जाएगा, राइट साइड में। तो ये थोड़ा सा राइट साइड में जाएगा तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी, लेफ्ट साइड में। तो एक तो ये कारण है कि सीलिया जो है स्लाइट राइट मूवमेंट शो करते हैं, थोड़ा सा राइट साइड में मूव करते हैं, पीछे की तरफ मूव नहीं करते हैं, जिसके कारण से इसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो गया, खुद का जो मूवमेंट है बॉडी का लेफ्ट साइड में। दूसरा, इसका जो ओरल ग्रूव वाला भाग है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये ओरल ग्रूव वाला जो पार्ट है, इस ओरल ग्रूव में जो सीलिया होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, और साइज में बड़े होने के साथ साथ में वो तीव्र गति करते हैं। तो ओरल ग्रूव वाले सीलिया जो बड़े होते हैं और तीव्र गति करते हैं, उसके कारण जो है इसका एंटीरियर वाला पार्ट हमेशा जो मेन एक्स है, जो रास्ता है, एक्सेस है, उससे हमेशा दूरी बना करके रखते हैं। यही कारण है। तो 2 पॉइंट आ जाएंगे फॉर स्पाइरल मूवमेंट। एक तो सीलिया कभी भी पूरा पीछे ना मुड़ करके कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड में मूव कर रहे हैं, झुके हुए हैं, राइट साइड में झुकने के कारण एनिमल जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा। दूसरा, ओरल ग्रूव के जो सीलिया हैं बड़े होते हैं और थोड़ी तेज रफ्तार से मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण इनका तेज रफ्तार मतलब बाकी सीलिया के कंपेयर में, जिसके कारण से ये इसका एंटीरियर पार्ट जो है वो हमेशा जो मेन एक्सिस है, मेन जो अक्ष है, उससे दूरी बना करके रखता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। ये हम जैसे पाथ बना दे, यहाँ बना देती हूँ मैं, ये पाथ बना दे हम, ठीक है। तो पहले हम इस तरह से ये स्पाइरल अरेंजमेंट बता दें, उसके बाद यहाँ पर हम सीलिया, यहाँ पर ये पैरामीशियम बना लें, ये इस तरह से ये पैरामीशियम बना दिया हमने। इसको कितना भी लंबा बना सकते हो आप, और फिर ये एरो शो कर दें, ये इस तरह से। तो ये अपने आप क्या शो हो जाएगा, ये इसका स्पाइरल मूवमेंट, ये मेन एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से अगर लोकोमोशन इन पैरामीशियम आता है तो बहुत ही इजी आंसर हम इसमें कर सकते हैं। पहले तो हम बताएंगे 2 तरह का, सिलियरी मूवमेंट एंड मेटाबॉलिक। सिलियरी तो कब कर रहा है, जब नॉर्मल पानी में तैर रहा है, और मेटाबॉलिक कब कर रहा है, जब इसको किसी सकरी जगह से निकलना है, ठीक है। ये सीलिया की स्ट्रक्चर है, सेक्शन कटिंग है, ट्रांसफर सेक्शन। सीलिया का जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट। 9 परिधि की तरफ फाइबर है और 2 सेंटर में फाइबर है, ठीक है। तो मूवमेंट में हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट में हम केवल यहां से बताएंगे सीलिया की साइज, सीलिया के संख्या और जो स्पीड कितनी है इसकी तैरने की। प्रत्येक सीलिया पेंडुलम मूवमेंट कर रहा है, पेंडुलम में 2 स्ट्रोक हैं। इफेक्टिव स्ट्रोक को हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, रिकवरी स्ट्रोक को हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में हम क्या बताना है कि स्पाइरल मूवमेंट कर रहा है, तो इसके पीछे पहले हम यहाँ बताएंगे लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत जो ये सीलिया हैं, ये वेव्स की तरह मूव करते हैं, एक साथ मूव नहीं करते हैं, एक के बाद एक करते हैं, तो मेटाक्रोनल रिदम। जबकि यहाँ वाले अनुप्रस्थ पंक्ति में व्यवस्थित सीलिया एक साथ मूव करते हैं, तो सिंक्रोनाइज बीट, ठीक है। फिर ये स्पाइरल मूवमेंट क्यों कर रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं, सीधी लाइन में क्यों नहीं जा रहा है, तो हम सीलिया के कारण कि सीलिया एकदम पीछे ना होकर राइट साइड में मूव कर रहे हैं, तो बॉडी लेफ्ट साइड में टर्न हो रही है। और ओरल ग्रूव के जो सीलिया हैं ये साइज में बड़े हैं और ज्यादा तेज गति से स्पंदन कर रहे हैं बाकी सीलिया के कंपेयर में। इस कारण से इसका एंटीरियर साइड हमेशा मुख्य अक्ष से दूरी बनाकर रखता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इस डायग्राम की सहायता से आप इसको बना सकते हैं और आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।